विदेश में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए इंडिया में बैंक अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम बताएंगे कि एनआरआई बैंक अकाउंट इंडिया में कैसे खोलना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। अब देखिए, ये वीडियो ना उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी विदेश में हैं और इंडिया में अपने पैसों का सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी स्मार्टली अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। एनआरआई 360 डिग्रीज, हम फिर से ये जो सेगमेंट है वो लेकर आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो एनआरआई हैं वो बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, फायदे क्या है। तो उससे पहले कि हम फायदों की बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि एनआरआई अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, ये अकाउंट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश में रहते हैं। इंडिया में सुरक्षित पैसे रखने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान तरीका है। अगर हम कुछ एनआरआई अकाउंट की टाइप्स की बात करते हैं तो पहला अकाउंट है एनआरई, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदेश में रहकर जो भेजा गया पैसा है ना, वो पूरी तरह से रीपैट्रिएबल है और इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट है ना, वो है एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इंडिया में होने वाली इनकम जैसे कि रेंट या फिर पेंशन से जो पैसा आता है वो इसमें जमा होती है, रीपैट्रिएशन लिमिट के साथ होती है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी में पैसा रख सकते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया या फिर यूरो हो गया। तो अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एनआरआई अकाउंट विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पैसा सेफ रखने और मैनेज करने का सबसे आसान और सबसे फायदेमंद तरीका है। अब बात करते हैं एनआरआई अकाउंट खोलने के प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो है, मतलब जो पहला स्टेप है, वो है बैंक चूज करना। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े बैंक्स एनआरआई अकाउंट की सुविधा देते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए इंडिया का और विदेश का भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों सुविधाएं आपके पास हैं। ज़्यादातर बैंक क्या बोलते हैं कि हम भाई ऑनलाइन जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बारी आती है केवाईसी वेरिफिकेशन की। तो ये जो प्रोसेस है ना केवाईसी वेरिफिकेशन का, वो वीडियो कॉल के ज़रिए हो सकता है। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, उनको वेरीफाई किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है और आप इंडिया में पैसा डालना, ट्रांसफ़र करना या फिर एफडी करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बोनस टिप अगर मैं आपको दूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान है, तेज़ है और घर बैठे आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। ज़्यादातर बैंक इसकी सुविधा भी देते हैं। हालांकि ऑफलाइन ऑप्शन भी आपके पास होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा मेहनत वाला होता है, क्योंकि आपको बाहर निकलना होता है, जाना होता है, पेपर कलेक्ट करना होता है, उसे फिल करना होता है, फिर उसे सबमिट करना होता है। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवाइए, ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है वो करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और आपका काम हो गया। अब हम बेनिफिट्स की एक बार बात कर लेते हैं कि भाई एनआरआई अकाउंट खुलवाने का भारत में फ़ायदा क्या है। तो देखिए, पहला जो फर्स्ट नंबर पर जो बेनिफिट है वो रिपैट्रिएशन है, ठीक है। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से पैसा आसानी से विदेश आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। इसके अलावा एफसीएनआर अकाउंट में डॉलर, पाउंड और यूरो जैसी करेंसी आप रख सकते हैं। इसके अलावा एफडी, म्यूचुअल फंड्स और दूसरी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है ना, आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है हर किसी को पता चलना चाहिए, एनआरआई अकाउंट की वजह से ना आपका जो मनी ट्रांसफ़र है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। भारत और विदेश के बीच जो एक ट्रांजैक्शन वाला प्रोसेस है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एनआरआई अकाउंट आपके पैसे को सुरक्षित रखने और उसे ग्रो करने का एक सबसे स्मार्ट तरीका है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं, प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अकाउंट तो आप खुलवा लेंगे, आपका अकाउंट तो होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको सही डॉक्यूमेंट्स देने हैं।
बैंक का जो चार्जेस है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, उसको आपको हमेशा चेक करते रहना है ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा एनआरओ अकाउंट में टैक्स इम्प्लीकेशंस समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा सिर्फ सही तरीके से आप भेजिए, सही तरीके से निकालिए, यानी कि लीगल चैनल्स का इस्तेमाल करिए। अगर आप इलीगल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्रॉड करते हैं या फिर किसी और गलत तरीके से अपने पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। इसीलिए लीगल चैनल्स जो हैं, जो बैंक है या फिर जो यूपीआई है या फिर जो दूसरे ऐप्स हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करके जो अपना ट्रांजैक्शन है उसे कंप्लीट करिए, या फिर जो पैसा सेव करने का प्रोसेस है या फिर पैसा भेजने का प्रोसेस है, आप लीगल तरीके से ही करिए। तो भाई ये था पूरा गाइड, एनआरआई अकाउंट इंडिया में कैसे खोलें, और इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप विदेश में हैं और इंडिया में पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।